हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और इनके अंदर रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। इन टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस प्लेस दैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, वो स्टोरेज डिवाइस या प्लेस है जहां पर क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। मेमोरी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। मेमोरी क्या है, किसी भी कंप्यूटर का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। विदाउट मेमोरी, बिना मेमोरी के एक कंप्यूटर इज हार्डली टू यूज। बिना मेमोरी के किसी भी कंप्यूटर को यूज नहीं किया जा सकता। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसकी परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी का साइज कितना है। मेमोरी का जो साइज है वो जितना ज़्यादा होगा, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब जो कंप्यूटर मेमोरी है वो कितने टाइप्स की होती है? कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, उसको क्या भी बोला जाता है, उसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द सीपीयू। यानी कि क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो डायरेक्ट किसके साथ कम्युनिकेट करती है, सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है। प्राइमरी मेमोरी हैज़ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी के क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रैम, सेकेंड होता है रोम। अब यहाँ पे रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम, अब हम जानेंगे कि रैम क्या होती है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होती है ना, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम चिप इज मेड विद मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो रैम होती है ना हमारी, उसकी चिप किससे बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इससे बनी होती है। MOS इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। इट वर्क्स ओनली व्हेन आवर मोबाइल कंप्यूटर इज वर्किंग और ऑन। जो रैम होती है ना, कब काम करती है, जब या तो हमारा मोबाइल या फिर कंप्यूटर वर्किंग में हो, यानी कि हम उस पर कुछ काम कर रहे हो, या फिर वो ऑन हो। ठीक है, तभी काम करती है, अदरवाइज जो हमारी रैम है वो काम नहीं करती। फ़ोन के अंदर भी रैम ऐसी होती है, रैम जितनी ज़्यादा होगी कंप्यूटर उतना ही अच्छे से वर्क करेगा, उतनी उसकी परफॉर्मेंस होगी, उतना वो स्पीड से काम करेगा, मतलब हैंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो रैम होती है ना, रैम हैज़ 2 टाइप्स। रैम भी आगे कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आती है हमारी एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आती है हमारी रोम। क्या होती है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी ओनली बी रीड। यानी कि इस मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ रीड करने का काम किया जाता है। नो राइट ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। इसके अंदर खुद से वर्क नहीं कर सकती है। इसमें क्या होता है, पहले से इसको इनपुट दिए जाते हैं। तो जैसे मान लो अब हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर चला रहे हैं, और उसमें अगर हम कुछ भी उसको इनपुट देते हैं, हमने उसको कोई कमांड दे दिया, इनपुट दे दिया, अब कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, उसको पहले से कुछ क्या दिए जाते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन पहले से उसके अंदर इनपुट होती है कि जैसे ही हम यूज़र उसको कोई कमांड देता है तो वो क्या करती है, उसको उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। वो कैसे करते हैं, उसको पहले से इनपुट दिए जाते हैं। तो रैम के अंदर तो हम उसको इनपुट देते हैं, और जो रोम होती है, रोम उसको सिर्फ रीड करने का काम करती है, खुद से कुछ काम नहीं कर सकती, इसको पहले से इनपुट दिए जाते हैं। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है,
रोम हैज़ 3 टाइप्स। जो रोम होती है ना हमारी 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ना उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नेम भी हम बोल सकते हैं। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर रिटेन। और यह क्या करती है, जो भी डेटा होता है प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनको रिटेन करके मतलब स्टोर करके उनको रख लेते हैं। व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, जब क्या होता है पावर को कंप्यूटर को बंद किया कर दिया जाता है तब भी ये क्या कर लेते हैं, डेटा को और प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखे रखती है, ये उनको डिलीट नहीं होने देती। नेक्स्ट क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती हैं। और टाइप्स होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के, मैग्नेटिक डिस्क, HDD, SDD, FDD, CD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इस चार्ट के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की कौन सी मेमोरी होती है। देखिए फर्स्ट आती है हमारी मेमोरी, हमने रीड किया। फिर मेमोरी के 2 टाइप्स थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना हमारी वो आगे 2 टाइप्स की होती है, रैम, रोम। रैम जो हमारी रोम होती है वो भी आगे 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। और जो रैम होती है आगे जो रैम होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, एस रैम, डी रैम। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स दे रखे हैं, HDD, FDD, DVD, पेन ड्राइव। ये सब किसके पार्ट्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। ये सब किसके पार्ट्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।